बच्चों गुड मॉर्निंग। कल कुछ चर्चा हुई थी मेरे क्लास में फिजिकल केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। कल मेरा पहला वीडियो था और फिर आज ये नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिल रहे हैं। कल जो वीडियो में आप कुछ देखे एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बारे में मैंने पढ़ाया और ये पढ़ाने के क्रम में मैंने प्रयास किया कि आपको सब कुछ समझ में आ जाए। फिर भी यदि कोई बात आपके समझ में नहीं आई हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। मैं जब कमेंट बॉक्स में देखूंगा तो आपका जो प्रॉब्लम होगा, जो बात आपके समझ में नहीं आई होगी, उन बातों को मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास में मैं आपको फिर से समझा दूंगा। ओके, तो कल हम लोग पढ़े थे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बारे में। आइए पहले जो फिगर मैं ड्रॉ किया था उस फिगर को मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ। ऐसा फिगर मैंने ड्रॉ किया था कल और इसको मैंने लिखा था, यहाँ पर एक वैक्यूम पंप भी लगा हुआ था। और इसका नाम मैंने दिया था डिस्चार्ज ट्यूब। ये आपका हो गया डिस्चार्ज ट्यूब और ये था आपको हाई वोल्टेज जनरेटर। और यहाँ मैंने बताया था कि जो यहाँ मेटल के दो प्लेट लगे हुए हैं उसमें जो प्लेट पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ था वह एनोड था। ये आपका हो गया एनोड। और जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड था उसको मैंने बताया था, ये हो गया आपको कैथोड। तो ये फिगर ड्रॉ करने के बाद मैंने आपको बताया था, कल वाली बात को मैं फिर थोड़ा देर के लिए रिकैप कर रहा हूँ कि ये डिस्चार्ज ट्यूब में कोई गैस भरनी थी और ये जो एक्सपेरिमेंट किया गया था जे थॉमसन के द्वारा, उन्होंने इसमें हाइड्रोजन गैस भरा था। यहाँ हाइड्रोजन गैस भरा हुआ था और ये भी मैंने बताया था कि हाइड्रोजन गैस हल्की गैस होती है, उसका आयनाइजेशन इजीली हो जाता है, इसलिए इसमें हाइड्रोजन गैस उन्होंने रखा। और जब इस डिस्चार्ज ट्यूब में गैस का दाब बहुत कम कर दिया उन्होंने, फिर से सुनिएगा, जे थॉमसन ने एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया, उसमें हाइड्रोजन गैस भरा। डिस्चार्ज ट्यूब में धातु के दो प्लेट लगे होते हैं। एक प्लेट हाई वोल्टेज जनरेटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है जिसको एनोड कहा जाता है, और जो दूसरा होता है, दूसरा मेटल का प्लेट, वो हाई वोल्टेज जनरेटर के
नेगेटिव पॉइंट से अटैच होता है, उससे कनेक्टेड होता है, जिसको हम लोग कैथोड बोलते हैं। जब इसमें इस डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस ली गई है हाइड्रोजन गैस, उसका प्रेशर बहुत ही कम, वेरी लो। वेरी लो मतलब इसमें जो प्रेशर है वो प्रेशर 0.001 mm। इस डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस ली गई है हाइड्रोजन गैस, उसका जो प्रेशर है उसको वेरी लो 0.001 mm कर दिया जाता है, और 10,000 वोल्ट से 10,000 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पर जब इसमें करंट पास कराया जाता है, इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है, तो यहाँ कैथोड से किरणें निकलती हैं। ये किरणें इनविजिबल होती हैं, और ये किरणें जब एनोड की पीछे यहाँ दीवार पर वाल पर पड़ती हैं तो यहाँ प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है। यहाँ प्रतिदीप्ति उत्पन्न होती है। ये किरणें कैथोड से जेनरेट होती हैं, ये किरणें कैथोड से निकल रही हैं, इसलिए इन किरणों का नाम जे थॉम्सन ने कैथोड रे रखा। ये जो किरणें निकल रही हैं, आप देख रहे हैं बहुत सारी किरणें हैं, इन किरणों का नाम उन्होंने रखा कैथोड रे। यही आपको है कैथोड रे एक्सपेरिमेंट दैट वाज डन बाय जे थॉम्सन इन 1897। तो बच्चों, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं समझता हूँ आप लोग समझ गए होंगे कि कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या है और उसको जे थॉम्सन ने कैसे किया। अब इस संदर्भ में कुछ प्रश्न आपके जेहन में आ सकते हैं, जैसे ये जो घटना घट रही है, ये जो यहाँ प्रतिदीप्ति उत्पन्न हो रही है, वो तभी क्यों हो रही है जब गैस का दाब वेरी लो किया जा रहा है। सामान्य दाब, जब गैस का सामान्य दाब है उस समय ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। तो बच्चों, इसका जवाब सुनिए। यहाँ जो गैस भरी हुई है हाइड्रोजन गैस, और उसका अगर प्रेशर अधिक है, प्रेशर अधिक होने का मतलब इसमें गैस के मॉलिक्यूल की संख्या अधिक होना। तो जब इसका प्रेशर अधिक होता है, इट मीन्स इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स अधिक होते हैं, और जब गैस के मॉलिक्यूल्स अधिक होंगे तो जो यहाँ से कैथोड रे निकलती है कैथोड से, उसका अधिकांश भाग इन मॉलिक्यूल से कोलाइड करता है, टकराता है, और टकराने का परिणाम ये होता है कि ये किरणें यहाँ तक नहीं पहुँच पाती हैं, या पहुँचती भी हैं तो बहुत ही कम संख्या में, जिससे यहाँ प्रतिदीप्ति का एहसास नहीं होता है, और ऐसा नहीं लगता है कि यहाँ कोई किरण आके टकरा रही है, यहाँ से कोई किरण जेनरेट हो रही है, ऐसा प्रतीत नहीं होता है। इसलिए जब यहाँ गैस का दाब बहुत लो कर दिया जाता है, 0.001 mm कर दिया जाता है, इस कंडीशन में यहाँ गैस के मॉलिक्यूल्स की संख्या बहुत कम रह जाती है, और जब यहाँ कैथोड से रे निकलते हैं, वो रे यहाँ आके यहाँ प्रतिदीप्ति उत्पन्न करते हैं, और ये समझ में आता है, एहसास होता है कि यहाँ से किरणें निकल रही हैं, और वो किरणें, उन किरणों के कारण ही यहाँ पर प्रतिदीप्ति उत्पन्न हो रही है। तो बच्चों, इस प्रश्न का जवाब आप समझ गए कि यहाँ पर जो गैस भरी जाती है उसका प्रेशर लो, वेरी लो क्यों रखा जाता है। मैं समझता हूँ कि कैथोड रे प्रयोग आप लोग समझ गए होंगे। अब आइए इन कैथोड किरणों के, जो यहाँ कैथोड रे जनरेट होते हैं, कैथोड रे कहाँ से निकलते हैं, ध्यान दीजिएगा। कैथोड किरणें निकलती हैं कैथोड से, ये बात ध्यान देना है। कैथोड किरणें उत्पन्न होती है कैथोड से, चूंकि ये निगेटिवली चार्ज है और ये जुड़ा हुआ है आपको हाई वोल्टेज जनरेटर के निगेटिव पॉइंट से,
इसलिए इनका जो उत्सर्जन होता है, इनका जो प्रोडक्शन होता है, वो होता है कैथोड से। अब हम देखेंगे इन किरणों के क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं। तो आइए अब हम देखते हैं कि कैथोड किरणों के गुण क्या क्या हैं। यहां मैं लिख रहा हूं कैथोड किरणों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। कैथोड किरणों के गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। देखिए पहला प्रॉपर्टी क्या होता है इसका, यहाँ फर्स्ट प्रॉपर्टी पर ध्यान देंगे कि ये जो किरणें होती हैं ये सीधी रेखा में गमन करती हैं। कैथोड किरणें जिनका प्रोडक्शन कैथोड से होता है वे सीधी रेखा में गमन करती हैं। दे ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। पहला प्रॉपर्टी मैं लिख रहा हूं, ये किरणें सीधी रेखा में गमन करती है। कैथोड किरण का पहला प्रॉपर्टी मैंने लिखा कि ये किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। देखो बच्चों, जब कैथोड किरणों के मार्ग में, यहां से जो कैथोड किरण का प्रोडक्शन हो रहा है उसके मार्ग में जब कोई ऑपेक सब्सटेंस, ऑपेक ऑब्जेक्ट, जब यहाँ कोई ऑपेक ऑब्जेक्ट, ऑपेक मतलब अपारदर्शी, जब कोई अपारदर्शी वस्तु रखी जाती है कैथोड रे के मार्ग में तो इसकी छाया बनती है। अगर कोई रे जा रहा हो और उसके मार्ग में कोई ऑपेक यानी अपारदर्शी वस्तु रखी जाए और उसकी छाया बन रही है, इसका मतलब ये निकलता है कि ये किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। तो इनके मार्ग में, कैथोड किरण के मार्ग में किसी अपारदर्शी ऑब्जेक्ट को रखने पर उसकी छाया बन जाती है। इससे ये प्रमाणित होता है कि ये किरणें सीधी रेखा में गमन करती हैं। ठीक है, आइए दूसरा प्रॉपर्टी देखिए। दूसरा प्रॉपर्टी है ये किरणें कणों से निर्मित होती हैं। ये किरणें कणों से निर्मित होती हैं। कैसे जानेंगे? तो जब इसके बीच में जब इन किरणों के बीच में कोई हल्की वस्तु रखी जाती है तो उसमें गति आ जाती है। इन किरणों के मार्ग में जब कोई हल्की वस्तु रखी जाती है तो उसमें गति आ जाती है, उसमें मूवमेंट होता है। तो उसमें मूवमेंट के होने का मतलब है कि ये जो रेज है, कैथोड रेज, इनमें पार्टिकल्स का प्रॉपर्टी है, ये कणों से निर्मित होती हैं। यही कारण है कि ये इनके मार्ग में किसी हल्की वस्तु को रखने पर ये उसमें मूवमेंट ला देते हैं। ओके, आइए प्रॉपर्टी नंबर 3 देखिए। इन किरणों का चार्ज बाई मास, इन किरणों का चार्ज बाई मास
निश्चित होता है। मतलब इन किरणों का चार्ज बाय मास, चार्ज का मतलब आप जानते हैं आवेश, और मास कहा जाता है द्रव्यमान। इन किरणों के लिए आवेश और द्रव्यमान का जो रेशियो होता है वो रेशियो निश्चित होता है। निश्चित होने का मतलब कि इसमें आप कोई भी गैस लें, हाइड्रोजन लें या हीलियम लें, कोई भी गैस लें इसमें, लेकिन इन किरणों के लिए जो चार्ज और मास का रेशियो आएगा वो रेशियो हमेशा कांस्टेंट आएगा। उसका मान, चार्ज और मास का जो रेशियो है उसका मान इसमें इस ट्यूब में भरे हुए गैस के नेचर पर डिपेंड नहीं करता है। यानी इसमें कोई भी गैस आप भरें, लेकिन आवेश और द्रव्यमान यानी चार्ज और मास का जो रेशियो आएगा वो हमेशा एक ही आएगा। ये आपका तीसरा प्रॉपर्टी है। अब मैं इधर कुछ इसको मिटा रहा हूं ताकि आगे फिर मैं लिख सकूं। प्रॉपर्टी नंबर 4, कैथोड रे का चौथा गुण देखिए। ये किरणें विद्युतीय क्षेत्र, ये किरणें विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युतीय क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड, और चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड। चुंबकीय क्षेत्र को अंग्रेजी में कहा जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। ये किरणें विद्युतीय क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में विचलित होती हैं। जब इन किरणों, देखिए किरणें निकल रही हैं कैथोड से, और जब इन किरणों पर विद्युतीय क्षेत्र आरोपित किया जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, तो क्या होता है? ये जो किरणें हैं, मान लीजिए विद्युतीय क्षेत्र का अगर इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, तो ये जो रेज है ये विद्युतीय क्षेत्र के धन ध्रुव की ओर यानी पॉजिटिव पोल की ओर ये आकर्षित होती है। देखिए ये किरणें आकर्षित हो रही हैं धन ध्रुव के पॉजिटिव पोल की ओर। बच्चों, धन ध्रुव के पॉजिटिव पोल की ओर आप जानते हैं, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा कि यदि समान चार्ज है, लाइक चार्ज है, तो वे एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और यदि चार्ज असमान है, अनलाइक चार्जेज है, तो वे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो कैथोड रे है, ये कैथोड रे अट्रैक्ट हो रहे हैं किधर? इलेक्ट्रिक फील्ड के पॉजिटिव पोल की ओर। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये पॉजिटिव पोल की ओर अट्रैक्ट हो रही है। इसका मतलब है कि इन पर नेगेटिव चार्ज है। इस आधार पर ये जो कैथोड रे है ये विद्युतीय क्षेत्र के पॉजिटिव पोल की ओर अट्रैक्ट हो रही है। उस पर ये, उसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि ये किरणें ऋण आवेशित कणों से बनी होती हैं। ये किरणें ऋण आवेशित कणों, निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स, ये किरणें निगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स से
ये किरणें ऋण आवेशित कणों यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स से बनी होती हैं। और बच्चों इन्हीं कणों को, ये जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल से बनी हुई हैं, इन्हीं कणों को जे थॉम्सन ने नाम दिया इलेक्ट्रॉन। इन कणों को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ये आपका हो गया प्रॉपर्टी नंबर 5 कि ये किरणें ऋण आवेशित कणों यानी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स से बनी होती हैं। इन कणों को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी यहीं से हुआ था। मैंने कल के क्लास में, प्रीवियस क्लास में आपको ये बताया था, प्रीवियस वीडियो में, कि इलेक्ट्रॉन का खोज, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी हुआ था वो कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से हुआ है। आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कैथोड रे एनोड की तरफ अट्रैक्ट हुई हैं। इस आधार पर ये कंक्लूजन निकाला गया कि ये जो किरणें हैं वे ऋण आवेशित कणों से बनी होती हैं और इन्हीं ऋण आवेशित कणों को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। अब आइए प्रॉपर्टी नंबर 6। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 5 हो गया। अब आइए प्रॉपर्टी नंबर 6 देखते हैं। यहाँ मैं लिख रहा हूं प्रॉपर्टी नंबर 6। प्रॉपर्टी नंबर 6 ये है कि जब ये किरणें मतलब कैथोड किरणें, जब ये किरणें किसी धातु से टकराती हैं, धातु के पत्थर से टकराती हैं, एक्स किरण उत्पन्न करती हैं। 6 नंबर हो गया, जब ये किरणें धातु के पत्थर से टकराती हैं, तो एक्स किरणें उत्पन्न होती है। आपका 6 प्रॉपर्टी हो गया कि जब ये किरणें धातु के पत्थर से टकराती हैं तो एक्स किरणें उत्पन्न होती हैं। अब आइए प्रॉपर्टी नंबर 7। ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट, ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। तो 7th प्रॉपर्टी इसका हो गया, ये किरणें फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती हैं। अब इन किरणों का वेग देखिए। इन किरणों का वेग प्रकाश के वेग का 1/10 यानी 10वां भाग होता है। इन किरणों का वेग प्रकाश का वेग आप लोग जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। इन किरणों का वेग प्रकाश के वेग का 1/10वां भाग होता है, 1/10 होता है। तो ये सब प्रॉपर्टी है आपको कैथोड रे के। बच्चों मैं समझता हूं कि आप कैथोड रे प्रयोग को समझ गए होंगे और कैथोड रे प्रयोग से जो कैथोड किरणें निकलती हैं, कैथोड किरणों का जो डिस्कवरी हुआ, उन किरणों का जो प्रॉपर्टी है उसको भी आपने देख लिया, समझ लिया। और इसमें आपको जो भी प्रॉब्लम हुआ हो, यदि कोई आपको इसमें प्रॉब्लम हो, कोई बात आपके समझ में नहीं आई हो, तो आप उसको प्लीज कमेंट बॉक्स में डाल देंगे और कमेंट बॉक्स पढ़ने के बाद आपके प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर दूंगा। ओके।